हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सबका? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट लेटर बी एंड टी के बारे में। क्या साइलेंट लेटर बी और टी के बारे में, कहाँ कहाँ साइलेंट होता है टी और कहाँ कहाँ साइलेंट होता है बी, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। साइलेंट लेटर बी, क्या चीज? साइलेंट लेटर बी। साइलेंट लेटर बी किस किस वर्ड में बी साइलेंट होता है, नहीं बोला जाता है, उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो ये डम्ब हो गया, थंब हो गया, सकम्ब हो गया, निम्ब हो गया, सटल हो गया, लिम्ब हो गया, क्रम हो गया, वुम हो गया, टम्ब हो गया। इन सभी और इटीसी, क्या चीज? इटीसी। इससे भी ज्यादा ऐसे वर्ड है जिसमें क्या होता है, साइलेंट लेटर क्या होता है, बी साइलेंट होता है। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? साइलेंट लेटर बी। साइलेंट लेटर बी किस किस वर्ड में बी साइलेंट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखिए साइलेंट लेटर बी के बारे में। साइलेंट लेटर बी जब एम के लास्ट में, क्या चीज? ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में बी हो और बी से पहले एम हो तो एम क्या होता है, बी क्या होता है, सॉरी बी क्या होता है, साइलेंट होता है। एक बार ध्यान सुनिए, जब किसी भी वर्ड में, क्या चीज? जब किसी भी वर्ड में लास्ट लेटर बी हो और उससे पहले, बी से पहले एम हो तो बी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देखिए, लास्ट में बी है, बी के पहले क्या है, एम है, तो बी को नहीं बोला जाएगा। जैसे डी यू एम बी, तो डम्ब नहीं, इट्स अ डम। क्या है? डम। डी यू एम बी, डम्ब नहीं, इट्स अ डम। डम का मतलब क्या होता है, गूंगा। क्या होता है, गूंगा। ओके, नेक्स्ट, टी एच यू एम बी, थंब। टी एच यू एम बी, थंब नहीं, थंब। थंब, जरा थंब क्या होता है, थंब, जरा थंब, तो टी एच यू एम बी, थंब। थंब नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या हम बोले हैं, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। हम बोले थे कि किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर अगर बी हो, किसी भी वर्ड के अगर लास्ट लेटर बी हो और बी से पहले क्या हो, एम हो, किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर बी हो और बी से पहले एम हो तो बी क्या होता है, साइलेंट। ध्यान रखिए, डी यू एम बी, डम, लास्ट लेटर क्या है, बी है, इससे पहले क्या है, एम, तो बी क्या होगा, साइलेंट होगा। नेक्स्ट, टी एच यू एम बी, थंब, तो थंब नहीं, बी है, उससे पहले क्या है, एम है, तो बी क्या होगा, साइलेंट होगा। तो टी एच यू एम बी, थंब नहीं, थंब। क्या? थंब। इसे पढ़ेंगे थंब, इसका मतलब क्या होता है, अंगूठा। अंगूठा। नेक्स्ट, एस यू डबल सी यू एम बी, सकम्ब। सकम्ब नहीं, इसे पढ़ेंगे सकम। क्या? सकम। एस यू डबल सी यू एम बी, सकम्ब नहीं, बी साइलेंट होगा। क्या पढ़ेंगे, सकम। सकम। सकम का मतलब क्या होता है, सकम नहीं, नहीं होता है कि कोई काम आपको दे दे, कोई आपको काम मित्र ही दे दे। जैसे आपका मित्र है, आपका मित्र बोल दिया कि थोड़ा ये काम करो, तो 50 किलो का वजन उठाना है, तो कहता है सकम नहीं यार, मीन्स सक नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है। तो अगर उस काम में असक्षम है, कर नहीं पाएगा, इसका मतलब क्या है, सकम है। सकम नहीं, नहीं सक पाएंगे, इसका मतलब नहीं कर पाएंगे। तो सकम का मतलब क्या होता है, तो नहीं कर पाएंगे, कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है, इसका मतलब नहीं सक पाएंगे, इसका मतलब हार मान जाना। क्या होता है, सकम्प नहीं, सकम। सकम का मतलब क्या होता है, हार मान लेना। सकम का मतलब क्या होता है, हार मान लेना। नेक्स्ट, एन आई एम बी, निम्ब। एन आई एम बी, निम्ब क्या होता है, एन आई एम बी, निम्ब। निम्ब का मतलब क्या होता है, सुन। जैसे कहीं एक स्थान पर बैठे हैं, 1-2 घंटे एक स्थान पर बैठ गए लगातार, कंटिन्यूस 1 घंटा बैठ गए, आपके क्या पैर हो जाएगा, सुन हो जाएगा। पैर क्या करता है, सुन होता है, पैर काम ही नहीं पड़ता है, काम ही नहीं करता है, झिनझिनी बढ़ने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, झिनझिनी। एक जगह बैठने पर पैर क्या होता है, काम ही नहीं करता है, झिनझिनी बढ़ने लगता है, चला भी नहीं पाता है, वो क्या होता है, सुन हो जाता है। तो एन आई एम बी, निम्ब का मतलब क्या होता है, सुन हो जाना। तो एन आई एम बी, निम्ब नहीं पढ़ेंगे, एन आई एम बी, निम्ब। निम्ब का मतलब क्या होता है, सुन पड़ जाना।
सुन सुन हो जाएगा। नेक्स्ट SUBTLE सबटल, सबटल नहीं है, इट्स अ सटल। क्या पढ़ेंगे? सटल। बी है, ध्यान रखिए, अगर लास्ट बी भी हो, सॉरी बी भी हो, बीच में बी भी हो, एम ना हो, वो भी क्या होता है? साइलेंट। कहीं कहीं, वो भी कहीं कहीं। ओके, ध्यान रखिए, बी है लास्ट में, बी है बीच में, यहाँ पे क्या होगा? साइलेंट होगा। कहीं कहीं क्या होता है? बी, कहीं कहीं, समटाइम्स, कभी कभी बी बीच में होगा तो क्या होगा? साइलेंट होगा। ओके, नेक्स्ट सबटल नहीं, ये सटल है। क्या इसे पढ़ेंगे? SUBTLE सबटल नहीं, सटल। क्या चीज? सटल, सबटल नहीं, सटल। सटल का मतलब क्या होता है? कुशाग्र। क्या चीज? कुशल। सबटल, सबटल का मतलब क्या होता है? कुशाग्र। तो सबटल नहीं पढ़ेंगे, इट्स सटल। क्या पढ़ेंगे? सटल। नेक्स्ट LIMB, लिम्ब। लिम्ब रहता है जैसे कि फ्लावर होता है। क्या चीज? फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? निम्ब होता है। लिम्ब, लिम्ब का मतलब क्या होता है? पंखुड़ी। लिम्ब का मतलब क्या होता है? पंखुड़ी। इसे पढ़ेंगे लिम्ब नहीं, लिम्ब, लिम्ब का मतलब क्या होता है? पंखुड़ी। नेक्स्ट क्रम्ब, CRUMB, क्रम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्रम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रम पढ़ेंगे। इट्स क्रम, नॉट अ क्रम्ब। क्रम, क्रम का मतलब क्या होता है? चूरा। चूरा, चूरा जानते हैं आप? चूरा जैसे, जैसे पाटरा चीरा जाता है। क्या चीज? आरा मशीन में पाटरा को चीरा जाता है, आज जो उसमें से भूसी निकलता है, खुदी जो निकलता है, भूसी निकलता है, वो क्या होता है? चूरा होता है। या शीशा को जब काटा जाता है तो शीशा के एकदम बारीकी से जो चूरा निकलता है उसी को क्या कहेंगे? क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रम्ब, क्रम्ब नहीं, क्रम। ओके, नेक्स्ट WUMB, वुम्ब नहीं, इट्स वुम। वुम, वुम का मतलब क्या होता है? गर्भाशय। नेक्स्ट TOMB, टम्ब नहीं, इट्स अ टुम। टम्ब नहीं, टुम है। TOM, टुम पढ़ेंगे, बी को साइलेंट कर लिखेंगे इन राइटिंग में, मीन्स लिखने में हम इसका यूज करेंगे। क्या चीज? TOMB, टम्ब। लिखने में, राइटिंग में हम इसका क्या लिखेंगे? टम्ब लिखेंगे। लेकिन स्पीकिंग में बोलेंगे क्या? टम्ब नहीं, इट्स अ टुम। TOMB, टुम। टुम का मतलब क्या होता है? मकबरा। ओके, एक बार फिर बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं साइलेंट लेटर बी और साइलेंट लेटर टी। तो साइलेंट लेटर बी बता दिए, साइलेंट लेटर बी। साइलेंट लेटर किसी भी वर्ड में, क्या किसी भी वर्ड में बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, वो उसके बारे में चर्चा किए हैं। तो जब किसी भी वर्ड के लास्ट में बी हो और बी से पहले क्या हो? एम हो, तो बी क्या होता है? साइलेंट होता है। और कभी कभी बी अगर बीच में दे देता है तो बी क्या होता है? साइलेंट होता है। एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। डम्ब नहीं, डुम। क्या क्या? डम्ब नहीं, डम। डम का मतलब क्या होता है? गूंगा। नेक्स्ट थंब नहीं, थम। थम का मतलब क्या होता है? अंगूठा। सकम्ब नहीं, सकम। सकम का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। नींब नहीं, नीम। नीम का मतलब क्या होता है? सुन। सबटल नहीं, सटल। सटल का मतलब क्या होता है? कुशाग्र। लिंब नहीं, लिम। लिम का मतलब क्या होता है? पंखुड़ी। क्रम्ब नहीं, इट्स अ क्रम्ब। क्रम्ब का मतलब क्या होता है? चूड़ा, भूसीदार। नेक्स्ट वुम्ब, वुम्ब नहीं, वुम्ब। वुम्ब का मतलब क्या होता है? गर्भाशय। नेक्स्ट टम्ब नहीं, इट्स अ टुम। टुम का मतलब क्या होता है? मकबरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट लेटर बी के बारे में, टी के बारे में, सॉरी साइलेंट लेटर टी के बारे में। तो साइलेंट लेटर टी कहाँ कहाँ होता है, किस किस वर्ड में होता है, ये एक्सप्लेन करते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में कहीं भी हो सकता है। जैसे BUTCHER, तो बुटचर नहीं पढ़ेंगे। क्या? BUTCHER या बटचर, बुटचर या बटचर नहीं पढ़ेंगे, इट्स बूचर। बूचर का मतलब क्या होता है? कसाई। क्या होता है? यहाँ पे क्या था? बी, यहाँ पे बी। ठीक, और यहाँ पे टी। बुटचर या बटचर नहीं, इसे पढ़ेंगे बूचर। बूचर का मतलब क्या होता है? कसाई। ठीक, नेक्स्ट CASTLE, कास्टल नहीं, इट्स कासल। कासल, कास्टल नहीं पढ़ेंगे, टी को साइलेंट करेंगे, कासल है। क्या है? कासल है, टी साइलेंट। कास्टल नहीं, इट्स कैसल। कैसल। नेक्स्ट कैसल का मतलब क्या होता है? किला।
नेक्स्ट क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब सब कोई जानता है क्रिसमस, ठीक। तो CHRSTMS, क्रिस्टमस नहीं, क्रिस्टमस नहीं, इट्स क्रिसमस। जानते हो क्रिसमस का मतलब क्या, कब मनाया जाता है? FSTN, फास्टिन, फास्टिन नहीं, इट्स फास्टिन, फास्टिन नहीं, फास्टिन नहीं, फास्टिन। फास्टिन का मतलब क्या होता है? बांधना। फास्टिन का मतलब क्या होता है? फास्टिन नहीं पढ़ेंगे, फास्टिन। फास्टिन का मतलब क्या होता है? बांधना। नेक्स्ट हसल, हसल का मतलब क्या होता है? HUSTLE, हॉस्टल। क्या चीज? हॉस्टल नहीं, इट्स अ हसल। एक बार रिवाइज करवा देना है। साइलेंट लेटर टी, साइलेंट लेटर टी कहीं भी क्या हो सकता है? आ सकता है। साइलेंट लेटर टी कहीं भी आ सकता है और साइलेंट हो सकता है। जैसे बटचर नहीं, बूचर, तो टी क्या हो गया? साइलेंट। जैसे कैस्टल नहीं, कैसल, टी क्या हो गया? साइलेंट हो गया। कैसल का मतलब किलर। नेक्स्ट क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब क्रिसमस, ठीक। क्रिस्टर नहीं, क्रिस्टमस नहीं, क्रिसमस। नेक्स्ट फासन, फास्टन नहीं, फासन, फासन का मतलब क्या होता है? बांधना। ओके नेक्स्ट HUSTL, हॉस्टल। क्या है? हॉस्टल। क्या है? बुचर का मतलब क्या होता है? कैसा है? नेक्स्ट कैसल का मतलब किला। नेक्स्ट क्रिसमस का मतलब क्रिसमस। नेक्स्ट फासन का मतलब बांधना। नेक्स्ट हॉस्टल, HUSTL, हॉस्टल का मतलब धक्का देना। क्या होता है? HUSTL, हॉस्टल नहीं, इस हसल, हॉस्टल नहीं, हसल, हसल का मतलब क्या होता है? धक्का देना। हसल का मतलब क्या होता है? धक्का देना। HUSTL, हसल, हॉस्टल नहीं, हसल, हॉस्टल नहीं, हसल, हसल का मतलब क्या होता है? धक्का देना। नेक्स्ट लिस्टिंग नहीं, इट्स लिसन, लिसन का मतलब सुनना। लिसन का मतलब क्या होता है? लिस्टन नहीं, लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना। और ऑफ्टन, ऑफ्टन और ऑफन दोनों सही है। क्या होता है? ऑफ्टन या ऑफन दोनों सही है। ऑफ्टन या ऑफन, क्या चीज? ऑफ्टन या ऑफन दोनों सही है, लेकिन ऑफ्टन बोलेंगे ब्रिटिश में। क्या? ऑफ्टन बोलेंगे ब्रिटिश में और ऑफन बोलेंगे अमेरिकन में। क्या चीज? ध्यान रखिए। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? प्राय, प्राय, प्राय। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? प्राय। लेकिन ऑफ्टन बोला जाता है ब्रिटिश में और ऑफन बोला जाता है अमेरिकन में, ठीक। नेक्स्ट रसल, RSTLE, रसल। ध्यान रखिए। बूचर का मतलब क्या होता है? कसाई। कास्टल का मतलब क्या होता है? कीला। क्रिसमस का मतलब क्रिसमस ट्री। फासन का मतलब बांधना। हसल का मतलब धक्का देना। लिसन का मतलब सुनना। ऑफ्टन का मतलब प्राय। इतना हो गया, नोट डाउन। क्या ऑफ्टन, ऑफ्टन क्या होता है? ऑफ्टन अमेरिकन में होता है, ऑफ्टन का किस में होता है? ऑफ्टन ब्रिटिश में होता है। रसल, रसल का मतलब क्या होता है? सरसराना। जैसे हम क्या होता है? सरसराता है ना, सर 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 सराना। क्या चीज? सरसराना। रसल का मतलब क्या होता है? सरसराना। तो रस्टल नहीं, इट्स रसल। क्या? रसल, रस्टल नहीं, रसल, रसल का मतलब क्या होता है? सरसराना। नेक्स्ट WITCH, विच नहीं, इस विच, विच पड़ेगा। विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल, चुड़ैल, ठीक। तो विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल। विच, विटचल नहीं, विटच नहीं, विच, विच का मतलब चुड़ैल। नेक्स्ट SOFTN, सॉफ्टन, सॉफ्टन का मतलब सबसे ज्यादा मुलायम होता है। सॉफ्ट, सॉफ्टन नहीं, सॉफ्टन, सॉफ्टन, सॉफ्टन नहीं, सॉफ्टन का मतलब क्या होता है? मुलायम। मैच का मतलब मैच, मैच करना, ठीक, मिलना जुलना। नेक्स्ट MOTGAGE, यहाँ पे मैटेज नहीं, मैच पढ़ेंगे। ठीक, क्या होता है? साइलेंट। नेक्स्ट मॉर्टगेज नहीं, मॉर्टगेज नहीं, इट्स मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, लिख लेना। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। नेक्स्ट नेसल, NASTL, नेसल, नेसल का मतलब क्या होता है? घबरा जाना। सॉरी, बोलिए। मैच का मतलब क्या होता है? मॉर्गेज का मतलब, मैच का मतलब सिमिलर, समान। मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? क्रिसमस, ये हो गया, फैशन हो गया ये वाला। मैच, मैच का मतलब क्या होता है? समान करना। मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना। और नेशन का मतलब क्या होता है? लिपट जाना। नेशन,
नेसल का मतलब क्या होता है, लिपट जाना, नेसल। वॉच का मतलब देखना, तो यहाँ पे टी से नेस्टल नहीं होगा, नेसल। वॉच नहीं होगा, वॉच होगा, वॉच का मतलब देखना। विस्टल नहीं होगा, विस्टल का मतलब सिटी बजाना, तो विस्टल नहीं होगा, विसल। विसल का मतलब सिटी बजाना, सिटी बजाना। नेक्स्ट हेस्टन नहीं, हेस्टन, HSTN, हेस्टन नहीं, हेसन। हेसन का मतलब क्या होता है, घबरा जाना। हेसन का मतलब क्या होता है, घबरा जाना। नेक्स्ट DOUBT, डाउट नहीं, डाउट नहीं, डाउट नहीं, इट्स अ डाउट, 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 डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह। नेक्स्ट डिपो, डिपोट नहीं, डिपोट इट्स अ डिपो, गाड़ी रखने की बड़ी जगह, डिपो, गोदाम। किसे क्या बोलते हैं इसके, वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब भी क्या होता है, गोदाम होता है, और डिपो का मतलब भी गोदाम होता है। लेकिन वो वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, अनाज रखने वाला। डिपो का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी, मीन्स गाड़ी रखने की बड़ी जगह। ओके, एक बार मैं रिवाइज करूँ। साइलेंट लेटर टी, साइलेंट लेटर टी। बूचर का मतलब कसाई, कसर का मतलब किला, क्रिसमस का मतलब क्रिसमस, फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब बांधना, हसल का मतलब धक्का देना, लिसन का मतलब सुनना, ऑफन का मतलब प्राय, रसल का मतलब सराहना, बीच का मतलब चुड़ैल, सॉफ्टन का मतलब मुलायम, मैच का मतलब मैच करना, मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना, नेसल का मतलब लिपट जाना, वॉच का मतलब देखना, विसल का मतलब सीटी बजाना, हेसन का मतलब घबरा जाना, डाउट का मतलब संदेह, डाउट, डिपोट नहीं, डिपो, डिपो का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी रखने की बड़ी जगह। ओके, आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले बैठ रहे हो पढ़ने तो समझो कि हम पढ़ने क्या बैठ रहे हैं। क्या आप जब बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो ये देखो कि हम पढ़ने क्या बैठ रहे हैं, क्या हमको पढ़ना चाहिए, हम किस उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल बनाया गया स्पोकन के लिए। मान लीजिए स्पोकन या ग्रामर दोनों में काम आएगा। क्यों दोनों में काम आएगा, दोनों में काम इसलिए आएगा कि अब जब ग्रामर आप बेटर तरीके से बोलेंगे, ग्रामर बेटर तरीके से बोलेंगे, स्पोकन भी बेटर तरीके से बोलेंगे। तो ग्रामर जब बेटर बोलेंगे, स्पोकन बेटर में, तो ग्रामर स्पोकन में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कभी भी किसी भी चीज में अगर ये वर्ड लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, आप पढ़ेंगे डम लेकिन लिखेंगे डम्ब, पढ़ेंगे डम लेकिन लिखेंगे डम्ब, DUM भी लिखेंगे DUM भी, लेकिन पढ़ेंगे क्या, डम। गेटिंग, आप किस उद्देश्य से बैठ रहे हैं उसको पहले ध्यान दीजिए। आई गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, आप किस उद्देश्य से ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये क्यों ऐसे बोला जाता है, क्यों साइलेंट होता है। सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए। साइलेंट लेटर बी, क्या बोल रहे हैं, साइलेंट लेटर बी। साइलेंट लेटर बी कहाँ कहाँ होता है, बी साइलेंट, किस किस वर्ड में बी साइलेंट होता है उसके बारे में बताए हैं। साइलेंट लेटर टी, क्या चीज, साइलेंट लेटर टी, कहाँ कहाँ टी साइलेंट होता है उन सभी वर्डों को मैं बताया है। और एक्स्ट्रा चीज बताते रहेंगे, इतना ही नहीं इससे ज्यादा है, इतना ही नहीं इससे ज्यादा है, लेकिन बस इतना ही केवल भी है। आई गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल में है, नॉर्मल तरीका है, और नॉर्मल वो कैब है, इससे ज्यादा वो कैब आएगा, इससे संबंधित ही है। आई गेटिंग माई पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।